ओके फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का गुरुकुल पाठशाला जीके पर। हम लोग गांधी जी को जो है कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वराज पार्टी तक के टॉपिक को देखा था। अब उससे आगे बढ़ते हुए हमारा टॉपिक क्या है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक है, तो 1930 से लेकर 1934 तक। ठीक, एक्चुअली इसमें जो है दो चरण देखने को मिलते हैं। प्रथम जो चरण है 1930 से लेकर 1932 तक है, और फिर है 1932 से लेकर 1934 ईस्वी के बीच। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने इरविन के पास कुल 11 जो है वो सूत्री मांगे रखी थी, जिसमें कहा था कि नमक जो है बनाने की इजाजत दे दिया जाए भारतीयों को। उसके साथ साथ जो है वह जो राजनैतिक बंदी जो है वो उनको रिहा कर दिया जाए। इस प्रकार से कर कुल 11 मांगों को रखी थी, जिसे इरविन ने नहीं माना था। इस कारण गांधी जी जो है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं 12 मार्च 1930 को, और यह एक पैदल यात्रा थी जो 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। और ये गुजरात के साबरमती से लेकर और डांडी के बीच, यानी डांडी एक गुजरात का ही जगह है, वहां उसके बीच जो है वह यह एक पैदल मार्च जो है गांधी जी जो है वह करते हैं, जिसकी दूरी कुल कितनी है, तो 241 मील। और इसमें कुल कितने सहयोगियों ने शुरू में भाग लिया था, तो 78 सहयोगी के साथ जो है वह प्रारंभ करते हैं। लेकिन जब बाद में जब डांडी पहुंचते हैं तो वहां जो है आंदोलनकारियों की संख्या काफी ज्यादा अधिक हो जाती है। ये जो यात्रा है इसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के अल्वा से पेरिस की यात्रा के बीच तक के जो है वह किया था। ठीक, इसमें मुख्य उद्देश्य क्या था, तब नमक कानून का विरोध। अंग्रेज जो नमक पर मुख्य रूप से कर लगाते, आप लोगों को पता है कि नमक जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी व्यक्ति के लिए, खाने के लिए, जिस कारण जो है इस आंदोलन में काफी ज्यादा लोग जो है वह जुड़ गए, क्योंकि यह नमक का मुद्दा जो है सभी लोगों का मुद्दा बन गया। और इस आंदोलन का जो है वह नेतृत्व के रूप में गांधी जी जो है मुख्य रूप से नमक कानून जो था उनका विरोध कर रहे थे, और बोले थे कि लोगों को भी समुद्र से जो है वह नमक बनाने की इजाजत दी जाए। इसमें नारा गांधी जी ने क्या दिया था, अंत तक लड़ो। नारा क्या थी दिया था गांधी जी ने, अंत तक लड़ो, यानी जब तक जो है वह नमक कानून, नमक जो है वो बनाने का इजाजत नहीं मिल जाए तब तक जो है इसका विरोध करते रहे। इसमें जो है पत्रकार थे एक बेब मिलर, जो इस पूरे आंदोलन का जो है वह मतलब कि पूरे आंदोलन को जो है अपने पत्रकारिता में जो है छापने का प्रयास कर रहे थे। इस और मतलब बेब मिलर जो है एक व्यक्ति था जो इस आंदोलन में गांधी जी के जो है साथ साथ थे। इस आंदोलन में क्या हुआ था, जैसे कि मुख्य रूप से अहिंसा को जो है हथियार बनाया गया था। हमने कहा था गांधी जी जो है मुख्य रूप से अहिंसा में विश्वास करते थे, वह हिंसा को किसी प्रकार से जो है वो समर्थन नहीं देते थे। तो एक्चुअली देखिए, जैसे कि यहाँ पर अगर समुद्र का तट है और यहाँ पर व्यक्ति खड़े हैं, ठीक, और यहाँ पर व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है वह समुद्र का तट है, और यहाँ पर जो है वह पुलिस अधिकारी थे, ठीक, पुलिस, और यहाँ पर जो है वह महिला थी, चिकित्सा का काम कर रही थी। ठीक, जैसे देखिए एक व्यक्ति जो है वह इधर से गया नमक कानून को तोड़ने के आगे बढ़ने के लिए। ठीक, ऐसे ऐसे व्यक्ति जो है बढ़े, वहां से जो है पुलिस जो है इन पर वार किए। ठीक, पुलिस जो इनको जो है वह चोटिल किए। वापस से व्यक्ति जो है वो यहाँ से आता है महिला के पास, और वापस से इसका इलाज होता है, और फिर से वो मतलब कि ये आंदोलनकारियों में जो है वो शामिल हो जाते हैं। इस तरह का नॉन वायलेंस जो है देखकर बेब मिलर जो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा ऐसा नॉन वायलेंस जो है पूरे दुनिया में कहीं नहीं हमने देखा है। और तभी बेब मिलर ने कहा था कि अब अंग्रेजों का जो है ज्यादा दिन तक जो है वह समय, अब यहाँ पर वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते हैं। ठीक, अब जो है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि विभिन्न स्थानों पर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। मतलब कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन विभिन्न स्थानों पर आंदोलन का नेतृत्व किस किस ने किया था, उससे संबंधित एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं।
सबसे पहले आप लोग आइए केरल। तो केरल में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो के लप्पन। के लप्पन केरल। दूसरा क्या है? बम्बई। बम्बई में सरोजनी नायडू। और जो सरोजनी नायडू जो बम्बई में आंदोलन किए थे, वहां जो है धरासना सबसे अधिक जो है वो सफल रहा था। मतलब ये जो पूरी प्रक्रिया थी, मतलब लोग द्वारा नमक समुद्र तट पर जाना और फिर पुलिस द्वारा जो है लाठी चार्ज करना, फिर वापस से जो है इलाज करवाना, फिर वापस से आंदोलनकारी, पूरी जो प्रक्रिया इसको धरासना नाम दिया गया। वह धरासना सबसे अधिक सफल कहाँ हुआ था? तो बम्बई में सफल हुआ। नागालैंड में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी गोंडैल्यू। रानी गोंडैल्यू जो है वह नागालैंड में इस आंदोलन का जो है वह नेतृत्व करते हैं। बंगाल में कौन करते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस। उस समय जो है वह ओडिशा, बिहार और बंगाल तीनों मिलाकर जो है वह बंगाल प्रेसिडेंसी था। ठीक, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म आप लोग को पता है कटक में हुआ था। ठीक, कटक जो अभी उड़ीसा में पड़ेगा। तो ये जो है बंगाल में मुख्य रूप से सक्रिय नेता थे। तो इस कारण आंदोलन का नेतृत्व कहाँ करेंगे? बंगाल में। पूरा जो है वो याद करने के बजाय सीधे कुछ जो है समझने का प्रयास करेंगे और थोड़ा दिमाग लगाकर याद करने का प्रयास करें। इससे आप लोगों को आप याद करने में जो है आसानी होगी। सीधे रटने का प्रयास न करें। अब जो है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम, जैसे ये भारत है, भारत का जो ये वाला एरिया है इसको क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम। आप लोगों को पता है मैप में वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है उत्तर पश्चिम। वहां आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन को जो एक और नाम दिया जाता है खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन या रेड शर्ट आंदोलन जो है जब भी पूछे एग्जाम में तो आप लोग किनको ठीक करेंगे? जो ये जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जो खान अब्दुल गफ्फार खान के जो नेतृत्व में आंदोलन चला था उसी को। ठीक, ये पश्तून मुस्लिम थे। एक्चुअली जो अभी जो तालिबान है जिसने अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया है वो भी पश्तून मुस्लिम ही है। ठीक, तो यह जो है पश्तून धर्म से जो है वह पश्तून जो मुस्लिमों में पंथ है उससे जो है संबंधित है। ठीक, और पश्तो भाषा में पत्र निकाले जिनका नाम था पख्तून। ठीक, और इनका नारा, इनकी मांगे क्या थी? तो मांगे थी कि इनकलाब को रिहा करो, मंगल बाबा को रिहा करो। यानी कि इनकलाब को रिहा करो, मंगल बाबा का रिहा करो। तो यहाँ से जो है कुछ पॉइंट जो याद करने का प्रयास करेंगे। पहले उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान। आंदोलन का नाम क्या था? तो खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन। कौन से धर्म से संबंधित? तो पश्तो। पत्र पश्तो भाषा में पख्तून, मांगे इनकलाब को रिहा करो, मंगल बाबा को रिहा करो। अब जब यह आंदोलन काफी ज्यादा जो है आगे बढ़ रहा था तो इस समय गवर्नर जनरल आप लोग को जो पता है 1926 से लेकर 31 के बीच कौन है? इरविन है। ठीक, तो गांधी और इरविन के बीच जो है पैक्ट होता है एक 5 मार्च 1931 को, जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। ठीक, जिसमें मुख्य रूप से कहा जाता है कि आप जो है वह गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए और आपकी जो मांग है उसको वहां पर उठाइए। इस कारण जो 3 गोलमेज सम्मेलन जो है हुआ है। पहला 1930, 1931, 1932। एक्चुअली ये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था उससे पहले से गोलमेज सम्मेलन जो है वो चल रहा था। ठीक है, लेकिन जब गोलमेज सम्मेलन जब में प्रथम वाले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, सिर्फ सेकेंड वाले में भाग लिया था, थर्ड वाले में भी भाग नहीं लेते। तो एक्चुअली जब 5 मार्च 1931 को जब गांधी और इरविन के बीच पैक्ट हो जाता है तो गांधी जी जो है वो सेकेंड वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और कांग्रेस का नेतृत्व करते थे। जब भी एग्जाम में पूछे कि कांग्रेस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिए, तो द्वितीय वाले में, और उसका नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा है, गांधी जी किस जहाज से जो है इंग्लैंड गए थे? तो एसएस राजपुताना नामक जहाज से। और वहीं जब वो इंग्लैंड के पैलेस पर चल रहे थे तो चर्चिल जो है उनको अर्धनग्न फकीर कहा था।
उस समय तक जो है वो कोट पैंट त्याग चुके थे और केवल एक धोती पहनकर वो उन्होंने अपना पूरा जिंदगी जो है गुजारा था, जिस कारण चर्चिल उनको अर्धनग्न फकीर कहा था। लेकिन बाद में उन्होंने माफी मांगी थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे वो कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे, जो भीमराव अम्बेडकर है। और इन्होंने जो है वो मुख्य रूप से दलितों की मांग को जो है वो उठाया था। दलितों के लिए जो है ना पृथक निर्वाचन मंडल की बात। पृथक निर्वाचन मंडल आरक्षण हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब आप लोगों को जो उसमें कंफ्यूजन होने का कोई सवाल उठता नहीं है, ठीक। तो जो पृथक निर्वाचन मंडल की जो है मांग उठाते हैं, तब उसी के आधार पर 1932 में जो है मैकडोनाल्ड रिपोर्ट आता है। मैकडोनाल्ड रिपोर्ट, ठीक है, जिसमें दलितों के जो है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। इस कारण जो है गांधी जी इस समय यरवदा जेल में थे। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे तो उनको जो पकड़कर यरवदा जेल में रख दिया जाता है। तब जो है वह गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच जो है वह पूरा पैक्ट होता है। गांधी जी जब भूख हड़ताल करते हैं तो अम्बेडकर जी पर काफी ज्यादा प्रेशर होता है कि गांधी जी को कुछ हो न जाए। इस कारण जो है भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच जो है वह पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 को, जिसमें भीमराव अम्बेडकर जो है ना वह पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को छोड़कर आरक्षण को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो सीटों की संख्या थी आरक्षित सीटों की, वह 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी जाती है? तो 148 जो है वह कुल सीटों की संख्या कर। सब आप लोग आगे देखिए। 1932 में जो है गांधी जी जब पूना पैक्ट करते हैं तो उसको जो है अम्बेडकर से जो है वो विवाद को देखते हुए और भीमराव अम्बेडकर गांधी जी पर आरोप लगाते हैं कि आप दलितों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण वो 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं, ठीक। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं और दलितों के उत्थान के लिए वहां से जो है वह काम प्रारंभ करते हैं, ठीक। उसके बाद जो है गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण एक आंदोलन आता है और वो है व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आप लोगों को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से लेकर 1945 ईस्वी के बीच, ठीक है। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें जो है ब्रिटिशर्स ने भारतीयों का सहयोग मांगा था, ठीक है। तो इस समय जो है वो कांग्रेस और अन्य जितने भी जो है महत्वपूर्ण जो भी पार्टी थी वो पूरा मूड में थी कि इस बार हम ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन उसका जो है इस परिस्थिति का हम फायदा भी नहीं उठाएंगे। तो इस कारण जो है मतलब व्यक्तिगत मतलब अपना जो है विरोध करने के लिए एक गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाते हैं और ये आरंभ होता है पवनार महाराष्ट्र से। पवनार एक महाराष्ट्र में स्थान है, वहीं से जो है वह व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के सत्याग्रही के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे, जो बाद में भूदान आंदोलन चलाते हैं, वही विनोबा भावे जो है वह व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। दूसरे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन थे? तो ब्रह्मदत्त। इसको जो है वह दिल्ली चलो का नारा इसमें गांधी जी जो है वह देते हैं, ठीक है। मतलब कि दिल्ली के लिए जो है वह पैदल एक मार्च निकालता है पवनार महाराष्ट्र, जिसको जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं। इसको दिल्ली चलो का नारा देते हैं गांधी जी, ठीक, इसी आंदोलन में। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, आप लोगों को थोड़ा बोरिंग भी लगेगा लेकिन थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए, ठीक। और वो क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ये प्रारंभ कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक से, बंबई के ग्वालिया टैंक्स में जो है वह प्रस्ताव को रखा गया था और वहीं से जो है इसका प्रारंभ बनाया था। ये कौन बनेगा करोड़पति, जो केवीसी में है, वहां क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? बंबई के ग्वालिया टैंक से, ठीक। इस समय जो है ब्रिटिशर्स जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे थे, जिसके कारण वो इस आंदोलन को देखकर काफी ज्यादा नाराज होते हैं और जिसके कारण जो है 9 अगस्त 1942 को गांधी जी व अन्य जितने महत्वपूर्ण जो नेता है उन सभी को जो है वह ऑपरेशन 0 आवर चलाकर जो है वह गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो मतलब कि कांग्रेस का अध्यक्ष इस समय जानते हैं 1940 से 45 के बीच हमने बताया था सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कांग्रेस के
अबुल कलाम आजाद, ठीक है, उन्हीं ने जो है वह इस प्रस्ताव को जो है वह पारित कर दिया था, ठीक, कांग्रेस से। शुरू में जो है वह इस प्रस्ताव के सभी विरोध में थे, कांग्रेस के नेता भी। इस कारण गांधी जी जो है कहते हैं कि मैं इस देश के मिट्टी बालू से जो है कांग्रेस से भी बड़ा नेता खड़ा कर सकता हूँ। इस समय आंदोलन में गांधी जी जो है आंदोलन चलाने के पूरे मूड में थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जापान आक्रमण का भय था इधर, साथ ही जो है वह मतलब कि महंगाई बढ़ रही थी, संकट काफी ज्यादा बढ़ रहा था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और क्रिप्स मिशन द्वारा भी 1942 में जो है वो वार्ता सफल नहीं हो पाई थी, जिसके कारण गांधी जी जो है वह इस आंदोलन को चलाने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक थे। और पहली बार इस आंदोलन में हिंसा होता है। खैर ये हिंसा गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद होता है और इसी आंदोलन में गांधी जी जो है वो नारा देते हैं, करो या मरो, मतलब कि अब जो है वह ये आप लोग का अंतिम मौका है देश का आजाद करवाने के लिए। इसमें क्वेश्चन पूछा है, कांग्रेस रेडियो का प्रकाशन, मतलब कांग्रेस जो रेडियो में हमेशा जो है वह समाचार आता था कैसे से आंदोलन चल रहा है, इसका जो है वह प्रकाशन कौन कर रही थी, तो उषा मेहता। इसको मैंने इसलिए शॉर्ट लिस्टेड किया है कि ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रकाशन किसने किया था, तो कौन हो जाएगा, उषा मेहता। अब यह जो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी व अन्य नेता को जो गिरफ्तार किया जाता है, उसमें कौन से नेता को किस जेल में रखा जाता है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग एग्जाम में, ठीक। तो सबसे पहले आइए बंबई के आगा खान, वहां पर गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को रखा जाता है और इसी जेल में जो है वह कस्तूरबा बाई गांधी जी का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। अहमदाबाद के दुर्ग में रखा जाता है जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद व कौन, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया के बारे में हमने बताया था कि सुभाष चंद्र बोस का जो के साथ 1939 में इलेक्शन लड़े थे और वो हार गए थे। पट्टाभी सीतारमैया वही जो पट्टाभी सीतारमैया उनको अहमदाबाद के दुर्ग में रखा गया था। पटना में किसको रखा गया था, तो राजेंद्र प्रसाद। जब भी आप लोग बीपीएससी दीजिएगा तो वहां देख लीजिएगा कि बिहार के जिले या उस समय बिहार से सटा हुआ झारखंड भी था उसी में, तो वहां से एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन पूछेगा। बीपीएससी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पटना में किसको रखा गया था, किसको रखा गया था, राजेंद्र प्रसाद को। हजारीबाग में किसको रखा गया था, तो जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण जो है वह जेल से भागने में जो है वह कामयाब हो गए थे और फिर उन्होंने जो भूमिगत रूप से इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक। अब इस आंदोलन में जो है वह समांतर सरकारें, मतलब अलग अलग जगहों पर जो है वह अपनी स्वतंत्र सरकारें जो है वह बन गई थी, ठीक है। और इसी क्रम में जो पहली जो सरकार बनी थी वह था उत्तर प्रदेश के गाजीपुर व बलिया जिले में चीतू पांडे के नेतृत्व में बनी थी, ठीक है। पहली सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर व बलिया जिले में, ठीक। दूसरा है बंगाल के मिदनापुर जिले में सतीश सामंत के नेतृत्व में, और इसको क्या कहा जाता है, तो इस जो समांतर सरकार है इसको जातीय सरकार कहा जाता है। पहला यूपी में चीतू पांडे के नेतृत्व में, और ये इसको समांतर सरकार के नाम से जाना जाता है। बंगाल के मिदनापुर में और किसके नेतृत्व में, सतीश सामंत के नेतृत्व में, इसको जातीय सरकार के रूप में जाना जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र में जो है बनी थी जो समांतर सरकार वो सबसे लंबे समय तक बनी। इसके अलावा जो उड़ीसा में रक्त वाहिनी सेना बन गई थी इसी समय, ठीक है। अब पूछिएगा कि आंदोलन जो है भूमिगत रूप से किसने चलाया, मतलब कि भूमिगत रूप से मतलब कि अंग्रेजों से छिपकर जो है आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो भीड़ जो होती है उसको कोई ना कोई तो नेता चाहिए आंदोलन को जो है वो नेतृत्व करने के लिए। तो इसमें भूमिगत रूप से नहीं, छुप के जो है वह आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और उसमें कौन था, अरुणा आसफ अली थे, उसके बाद थे राम मनोहर लोहिया बिहार के बहुत बड़े नेता थे, वो भी थे इसमें। और जयप्रकाश नारायण के बारे में हमने बताया कि वह हजारीबाग जो जेल से भागकर और भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व कर। इतना ही आप लोग का जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन में। इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट्स अभी और है भारत छोड़ो आंदोलन में,
इतना आप लोग देखने के पश्चात एक अच्छे कोई बुक से पढ़ने का प्रयास कीजिए। यदि एसएससी रेलवे सबका एग्जाम दे रहा है तब पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, लेकिन बीपीएससी या मतलब कि स्टेट पीसीएससी सबका अगर एग्जाम आप लोग दे रहे हैं तो इसको एक बार बुक से पढ़ने का भी प्रयास कीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन को, और उससे काफी ज्यादा फैक्ट्स जो आप वहां से भी एकत्रित करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आप लोग मृत्यु जानते हैं 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे द्वारा, और इनके मृत्यु को जो है वह शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को जब फांसी दिया गया था उसको भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गांधी जी के जो है मृत्यु जब हुआ था 30 जनवरी 1948 को, जो नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या की गई थी नई दिल्ली के बिरला भवन में, उसको भी जो है वह शहीद दिवस के रूप में मनाया। ठीक, चलिए, तो 2 वीडियो में हम लोगों ने गांधी जी से संबंधित जो है वह जितने महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे उनको आप लोगों को जो है देने का प्रयास किया। सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं दिया बल्कि कुछ कंसेप्चुलाइज और कुछ जो है वह तरीका ही बताया। इस तरीके को आप लोग ध्यान में रखिएगा और दोनों वीडियो को जो है काफी गौर से, अगर एक बार में नहीं हो तो 2 बार 3 बार में अगर कर अगर आप इतना अगर याद कर लेते हैं तो आप लोग के जो भी एग्जाम होंगे उसमें इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, जो जनरल कंपटीशन का एग्जाम है। ठीक, तो चलिए, थैंक यू आप लोग को जुड़ने के लिए गुरुकुल पाठशाला। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है बात करेंगे। इसको जो है आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो कॉपी में जो है वो नोट भी कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ क्या कर देंगे, इसको शेयर कर देंगे। ठीक, ओके।